नमन है, अनीता मैम को नमन है और थैंक यू सर आपका। आपने मुझे बोलने का मौका दिया और थैंक यू शोभा मैम को। सुबह मैंने आज बहुत अच्छा पैनल लिया, बहुत अच्छे प्रोडक्ट के बारे में बताया, बहुत ही अच्छा समझाया उन्होंने। तो थैंक यू शोभा मैम आपको। मैं नारायणी सर। मेरी जर्नी ऐसी थी कि मैं 9 साल से गायना प्रॉब्लम थी मेरे। तो मैं डॉक्टर के पास जाती थी, इंजेक्शन लगता था, दवाई लाती थी। बस पूरा महीना मेरा ऐसे ही निकल जाता था, डॉक्टर घर। क्योंकि मेरे जब डॉक्टर इंजेक्शन लगाता था तो मेरे मेंसेस रुक जाते थे। फिर मुझे वापिस डॉक्टर के पास जाना पड़ता था 10 दिन बाद, क्योंकि मेरे मेंसेस फिर होते थे, फिर जाना पड़ता था। तो फिर दवाइयों से मैं इतनी परेशान हो गई थी बहुत ज्यादा। ना मुझसे कुछ आराम हो रहा था, ना मुझसे घर का काम होता था, ना मैं कहीं जा पा रही थी, नहीं आ पा रही थी मैं। मैंने कई रिश्तेदारी में आना जाना छोड़ दिया था, मैं किसी प्रोग्राम में नहीं जाती थी। तो थैंक यू बोलती हूँ अनीता मैम का, वो मुझे रोहिणी में मिली और उन्होंने मुझे पैड कार्ड है, उन्होंने बोला मैम आप क्या काम करते हो? उन्होंने बोला मैं आप घर पे 2-3 लेडीज को इकट्ठा करो, मैं वहीं पे आके बताऊंगी आपको। तो मैडम को मैंने घर पे बुलाया, चाय केबल भाई समोसे, मेरे आस पड़ोस की सभी लेडीजों को बुलाया और मैडम मुझे पैड का डेमो दिखा। तो जैसे पैड का डेमो दिखा तो मैं तो उसी टाइम ही हो गया मेरे को तो लेना है, क्योंकि मुझे दिक्कत थी। मेरे को रेट उट कोई महंगा नहीं लगा, क्योंकि मुझे डॉक्टर को दवाई दवाई दे दे के मैं वैसे ही बहुत पैसे दे चुकी थी डॉक्टर को। तो जैसे मैंने पैड लिया और पैड यूज किया, तो सबसे पहले जो मुझे दर्द होता था ना, जिसकी वजह से मैं उठ नहीं पाती थी बेड से, मुझे वो दर्द नहीं हुआ। ब्लड तो मुझे वैसे ही आया, क्योंकि एकदम तो कोई इन्फेक्शन ठीक नहीं होता है। लेकिन जैसे मैंने पैड यूज किया मुझे दर्द नहीं हुआ, दर्द नहीं हुआ तो मुझे वो जादू लगा। अब मेरे लिए तो जादू हो गया। अब मैंने इस चीज को सोचा, अरे यार मेंस तो अनपढ़ के भी होते हैं और पढ़े लिखे के भी होते हैं। कैसा भी हो, न्यू जनरेशन आएगी फिर उसको भी होंगे मेंस। तो पैड का जो डेमो देखा ना, मुझे नींद नहीं आई सर। नींद नहीं आई तो मेरे हस्बैंड, वो पहले ही एक अच्छी जॉब भी थी उनकी सरकारी और साथ में वो ट्रांसपोर्ट भी थी, गाड़ी भी थी उनकी। वो आए रात को 12 बजे, मैंने डेमो दिखाया। उन्होंने बोला ठीक है आप काम कर लो। उन्होंने इजाजत दे दी, लेकिन बोला मैं पैसे नहीं दूंगा। मेरे पास पैसे नहीं थे सर उस टाइम पे, रोज काट के भी। मैंने सेमिनार ले लिया, मैंने सब कुछ देख लिया, लेकिन मुझे ना ये इच्छा हो गई, जैसे मैं प्रोग्राम से बाहर आई ना डी मॉल से, मेरे अंदर एक अजीब सी महसूस हुआ मुझे कि इंद्राणी ये काम तो मैं करूँ। जैसे कोई भगवान का इशारा होता है, आपको एक अच्छी चीज महसूस होती है, तो वो मुझे महसूस हुई कि मैं काम कर लूंगी। तो मैं थैंक यू बोलती हूँ सर का, जिन्होंने मुझे ब्रोज कार्ड के उधार पैसे लिए मैंने किसी से, और मैंने अपना ब्रोज कार्ड किया। ब्रोज कार्ड किया तो मेरी जितनी भी रिश्तेदारी थी ना, फिलहाल तो कोई भी इधर, क्योंकि मेरी कोई जानकारी नहीं थी, किसी घर में कमी आती जाती थी, ना कोई मेरी ज्यादा फ्रेंड थी। तो मैंने सबसे पहले अपने आसपास की सारी तरफ के मैंने जो भी रिश्तेदार थे डेमो दिया, प्लान दिया, डेमो दिया, प्लान दिया। उसी बीच मुझे मेघा मिली, फिर मेघा जी को मैंने बताया। तो ऐसे ही मैं करते-करते मेरा, मुझे खुद नहीं मालूम, मैंने पैड बेच-बेच के, सामान बेच-बेच के, चेकअप करा के और प्रोडक्ट बेच के मैंने अपना गोल्ड घर से ही खुद ही कर लिया था। मैंने किसी से नहीं माँगे, बस रोज़ पैसे उधार माँगे थे। मैंने गोल्ड किया, फिर मेरे हस्बैंड की आईडी लगाई, उनसे वगैरह पूछे, फिर मैंने उनकी आईडी पे बीसीएम ली। ऐसे करके मैं अपना गोल्ड किया, प्लेटिनम किया, 6 किया, 7 किया। मेरे पापा की 6 आईडी है, वो भी प्लेटिनम कार्ड है। मेरे बेटे की आईडी प्लेटिनम कार्ड है, हस्बैंड प्लेटिनम कार्ड है, वो भी 7 स्टार होने वाले हैं। तो उसी बीच मैंने मेन चीज़ है, जब मुझे ना वो ये लगन होगी कि मुझे करना है, सबसे बड़ी बात है कि मुझे करना है, ये होना चाहिए कि मुझे 100% करना है, तो काम अपने आप हो गया सर। कहते हैं कि मेरे रास्ते अपने आप आगे से आगे खुल गए। तो यही मेरी जर्नी है सर। और आज मैं एक्वालाइफ भी चलाती हूँ, बीसीएम भी चलाती हूँ, थेरेपी भी देती हूँ। और जैसे फूलने वाला थायराइड है, जो मोटे वाला थायराइड हो जाता है, सिर फूल जाता है। मैंने जिंक और टीपोली को मैम ने सही बताया। मैंने जिंक और टीपोली की चाय पिला के मैडम का फूलने वाला थायराइड ठीक किया था, एलर्जी ठीक की थी। किसी की रीढ़ की हड्डी के 1.5 लाख रुपए ऑपरेशन की मांग रखे थे सर, वो मैंने थेरेपी देके, सप्लीमेंट देके ठीक किए। तो ये तजुर्बा जब तक मैं एक्ट नहीं करती तो मुझे कैसे होता? ना मैं किसी को बता पाती। अब मैं फटाफट बता देती हूँ कि मैम ये प्रॉब्लम मैंने ठीक हुई है, आप मेरे से ठीक करा सकते हो। अभी मुझे ऐसा पेशेंट एक नजरगढ़ मिला है, जो 5 साल से डॉक्टर से दवाई ले रहा है और उसका आधा हिस्सा मतलब सुन रहता है, जबकि 5 साल से डॉक्टर से दवाई ले रहा है वो। तो मैंने परसों उनको थेरेपी दी। अभी मैं आज फिर नजफगढ़ी की तरफ जाऊँगी और मैं वहीं पे उनसे मिलूँगी और दोबारा उनका आज मैंने उनका चेकअप भी करना है सर। तो ये था कि प्रोडक्ट में 100% जान है। मैंने खुद यूज़ किए और मैं बताती हूँ थेरेपी का भी मैं क्या करती हूँ, पहले मैं अपने घर पे ना अपने पॉइंटों पे थेरेपी देती हूँ, कौन-सा पॉइंट कहाँ है, कहाँ है। फिर मैं जाके किसी बंदे को अपने ऊपर प्रैक्टिस करती हूँ मैं पहले, फिर जाके मैं किसी को थेरेपी दे के आती हूँ। ये बोला गया है, पहले खुद यूज़ करो, फिर शेयर करो। तो मैं पहले अपने ऊपर यूज़ करती हूँ प्रोडक्ट भी और एक्वालाइफ भी। मैं अपने पॉइंट अपने ऊपर चेक करती हूँ, कौन-सा पॉइंट कहाँ है, फिर मैं थेरेपी जाती हूँ।
और एजुकेशन मेरी कोई ज़्यादा नहीं है। मैं भी नीलिमा मैडम की तरह ही इतनी ही पढ़ी हुई, ज़्यादा नहीं पढ़ी हुई। और उस बीच में भी मेरी स्कूल छूटते मेरी शादी हो गई थी। तो शादी के 22 साल बाद मुझे चांस मिला है। आप देख सकते हो, जबकि किस्मत वाले की होते हैं, शादी को ज़्यादातर तो मतलब दिमाग खराब ही हो जाता है आधों का तो। और मेरे तो किस्मत है, मुझे चांस मिला और मैं अपनी लाइफ को चेंज कर रही हूँ। तो थैंक यू सो मच सर, आपको, अनीता मैम को बार-बार बोलती हूँ, मैं ऐसे भी सीनियर से सीख रही हूँ, जो सीनियर है मेरे, उन सबको मैं बार-बार नमन करती हूँ। गुप्ता सर को, किरण मैम को, साथ में पॉल सर को, जिन्होंने लॉकडाउन में हमें इतना अच्छा पैनल दिया और हम आगे बढ़ रहे हैं सर। तो आपको सर बहुत बड़ा थैंक्स, क्योंकि आप जो सुबह मीटिंग देते हैं ना, तो अपने आप हम जाग जाते हैं सर। और दूसरा, कल मैं गई थी नांगलो की तरफ, हालाँकि मैं जैसे आपने बताया एजुकेशन की वजह से कभी-कभी मैं डर जाती हूँ, लेकिन जब मेरे प्रोडक्ट की बात आ जाती है ना, तो मैं अपने आप मेरा डर खुल जाता है। हर्बललाइफ की मैडम थी, मैंने कल उनकी सिस्टर का चेकअप किया, उनको गांठ थी और मैंने बता दिया अपने प्रोडक्ट के बारे में। उन्होंने कल ही जॉइनिंग कर ली मेरे साथ। तो ये सब आपकी वजह से सर, तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया। स्पीचलेस हूँ, तो लेकिन जैसी हूँ आप सबके साथ हूँ। थैंक यू सो मच सर। गुड, बहुत बढ़िया। देखिए ये है, अगर जब आप घर से निकलेंगे, जब बात करेंगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके पास रिजल्ट ना आए। आप दिल से जब कोशिश करेंगे तो 100% रिजल्ट आएगा ही आएगा, क्योंकि आप कोशिश कर रहे हैं। पत्थर पहली चोट में नहीं टूटता, लेकिन हर चोट वो कमज़ोर होता है और फिर किसी एक चोट में वो टूट जाता है। इसलिए कोशिश करते रहिए, बिना कोशिश किए कुछ नहीं होता, और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया, आज के लिए इतना ही।